देश का आज वित्तीय बजट पास हो गया है। निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट संसद में पेश किया है। उसके बाद से क्या स्थिति है, यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद है। रामनगर में इस वक्त हम हैं, यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं। उनको क्या उम्मीद है, सबसे पहले हमारे साथ एक महिला है, उनसे जान लेते हैं किस तरह का बजट आपको लग रहा है मोदी सरकार का ये, और निर्मला सीतारमण जी ने आपके लिए क्या किया है। नमस्कार। उन्होंने हमें ग्रामीण महिलाओं के लिए, उद्योग के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी मदद की जाएगी और हम काफी बड़ी मतलब उसमें अपनी ग्रामीण महिलाओं को आगे लाएंगे। उनसे उद्योग में मतलब उनके सहायता रहेगी हमारे लिए। इसके अलावा उन्होंने कृषि और पशुपालन पे भी काफी ध्यान दिया है। जी जी, बताइए। पशुपालन और कृषि में भी उन्होंने हमारी सहायता के लिए इस पे ध्यान दिया है, इस बजट में जिक्र किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो भारत है वो ग्रामीणों में बसता है और वहीं पर जो है ज्यादातर स्कीमें ग्रामीण भारत के लिए हैं। अभी हम हमारे साथ एक और नेता यहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं किस तरह का बजट है। नहीं, देखिए, जब से मोदी जी आए हैं तो लोक लुभावन जो पहले भाषण बजट पेश किए जाते थे अन्य सरकारों के द्वारा, और जमीनी हकीकत कुछ और होती थी, लेकिन मोदी जी का पूरा जो ध्यान केंद्रित है वो कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए लगातार जो बजट आते हैं वो देश हित में आते हैं। और हमारा आज देश तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन चुका, और कैसे इसको नंबर 1 पर लाया जाए इसके लिए बजट पेश किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में हो, जैसे उत्तराखंड में भी घोषणा की गई है कि माउंटेन बनाई जाएगी और यहाँ पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से हर वर्ग में, और हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कैसे और महिलाओं को उद्यम के साथ जोड़ने के लिए हमको आगे बढ़ना है, उसको लेकर भी इस बजट में प्रस्ताव पेश किया गया है। और जो हमारे जिला अस्पताल हैं, हमारे प्रदेश के जो हमारे अस्पताल हैं, अनेक ट्रॉमा सेंटर बनाकर कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए, उस पर ध्यान दिया गया है। तो मैं कहता हूं कि मोदी जी का जो बजट हर बार आता है वो नई उम्मीद के साथ आता है, और मेन जो बजट का उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे अपने देश को विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में बना सके, इसको लेकर लगातार बजट पेश किए जा रहे हैं। हम मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। इस बीच में कहा गया कि भारत की इकोनॉमी तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, लेकिन कल हमने देखा जो ऑफिशियल लेटर आया बजट से पहले जो आता है उसमें उद्योगपतियों को काफी डांट लगाई गई है। क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो देश के जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की ओर कदम उठाया जा रहा है। इसमें आर्थिक अनुशासन की बात भी है और देश को आगे बढ़ाने के लिए सुधारों की बात भी है। साथ ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा पूंजी निवेश करने की बात भी कही गई है। तो मैं स्वागत करता हूँ इस बजट का, और कहीं ना कहीं जो है जो देश विश्व के अंदर जो आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने की चर्चा है उसमें उसको बल मिलेगा इस बजट से। इस बजट में आपको क्या खास लगा, क्या क्या चीजें खास हैं? देखिए, अभी बजट भाषण चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जल मार्गों को बढ़ावा देने की बात कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, एमएसएमई को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा फंड देने की बात कही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हाईलाइट्स है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि सुधारों को लेकर भी बात है। तो कुल मिला के जो है ये बजट भारत को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने में कामयाब रहेगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। किस तरह का बजट आपको लगता है यहाँ पर ये जो बजट आया है आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवा बजट पेश किया गया, और बजट में आर्थिक विकास, निवेश, रोजगार और आत्मनिर्भर पर, जिसमें कि युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, और इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क, बहुत सारे रेलवे, ऐसी चीजों पर बजट पेश किया गया। और बहुत जो बजट है बहुत सराहनीय है, और सभी युवा, महिला, हर किसी उसकी सराहना कर रहे हैं, और बहुत अच्छा बजट है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही बजट का लाभ हर कोई, चाहे व्यवसायिक रूप में हो, चाहे कोई रोजगार के रूप में, हर कोई अपना अपना फायदा उठाए। जिस तरीके से सरकार ने 28% से जीएसटी 18% किया था, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को लगा नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा और बहुत ज्यादा पैसा भी निकल के बाजार में नहीं आया। तो इस पे आप क्या कहेंगे और इस बजट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं सहकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो जो बजट में दिखा, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, इस पर बहुत फोकस किया वित्त मंत्री जी ने और माननीय मोदी जी की सरकार ने। जो हमें, क्योंकि हमारा जो भूभाग है 75% कृषि क्षेत्र हमारा देश का है, जिसमें हमारे आने वाले समय में किसानों को और नीचे तबके के मजदूरों को, गरीबों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर स्कीमें ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से इसमें लाई गई हैं, जिससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। किस तरह से गृहिणियों को रसोई के लिए और या बजट में किस तरह की आप लोगों को रियायत दी गई है, या कुछ मिला है, नहीं मिला इस बजट से? नहीं, आज जो बजट सत्र पास हुआ है
इसमें युवा वर्ग के लिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन हम उसी के साथ साथ समझते हैं कि मातृशक्ति और महिलाओं के लिए भी अच्छा उसमें रहेगा, जिससे कि आगे आने वाले सत्र में या आगे आने वाले भविष्य में बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सत्र अच्छा ही रहेगा और युवा वर्ग के लिए तो विशेष रूप से रहा। परिवार के लिए किस तरह का बजट रहेगा, रसोई किस तरह से चलेगी ये बताइए। परिवार के लिए तो अभी हम क्लियर उसे नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बजट उसमें पास हुआ है। जब तक महिलाओं के परिवार को लेकर के अगर बजट पास नहीं होगा तो गृहिणी उसमें कुछ सोच में तो पड़ी जाएंगी, उन्हें सोचना ही पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा कि आखिरी बजट में महिलाएं कहाँ पर, महिलाओं को जब तक उनका अधिकार उन पर नहीं पहुंचेगा ये नहीं। लेकिन इस बजट में युवा वर्ग के लिए बहुत अच्छा किया, किसानों के लिए अच्छा किया गया है, व्यापारी वर्ग तो खुश रहेगा। देखो कैसे होता है, जीएसटी के माध्यम से आप जानते हैं कि पहले से ही उसमें जीएसटी पहले इतनी ज्यादा थी और कम की गई थी, लेकिन वो व्यापारी ही उसको बता सकेगा कि उन लोगों को उसका कितना लाभ मिला। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग जिनका कहना है कि बजट में जो गृहणियां हैं उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बेहतर अभी तक उन्हें दिखा नहीं है। इसके साथ साथ उन्हें जीएसटी में भी मुझे लगता है जो उनकी बात थी कि ये व्यापारी बता पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें खुद इस जीएसटी का लाभ बहुत ज्यादा दिखा नहीं है। लेकिन कुल मिला के युवाओं के लिए और आने वाले समय के लिए ये बजट अच्छा हो सकता है, इस तरह का कहना यहाँ के लोगों का है। गोविंद बाटनी, एबीपी लाइव, रामनगर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।